नमस्कार, आप सभी का रहस्यधारा चैनल में स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आचार्य श्री अनुपम जोली जी से। जोली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बता दें दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए, आचार्य जी को पिछले 26 वर्ष से ज्योतिष शास्त्र में विद्या प्राप्त है और ये अपने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी और डिवाइन साइंसेस के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र में शिक्षकों को दीक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनकी प्रख्याति जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र और रमल शास्त्र में इनको ख्याति प्राप्त है। आचार्य जी, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी ख्याति रमल विद्या में है, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि रमल विद्या आखिर है क्या? देखिए, हमारे ज्योतिष का जब भी कभी विकास हुआ होगा संसार में, तो कहीं ना कहीं एक मानव की इच्छा बनी रहती है कि भविष्य को जानना। जी, ठीक है। तो भविष्य को जानने के लिए बहुत सारी विद्याओं का निर्माण हुआ होगा समय समय पे, ऋषि मुनियों ने और अलग अलग तरीक़ों से। तो ऐसा लगता है कि जब आपने पूछा कि रमल शास्त्र क्या है, तो इस प्रकृति का सबसे पुराना शास्त्र है। जी। क्यों है? क्योंकि शायद हमने सबसे पहले अगर कुछ मनोविनोद के लिए कुछ किया होगा तो खेला होगा, कुछ टाइम पास किया होगा। तो ये एक ऐसी विद्या है जिसको नाम रहा होगा रमणक विद्या, जो कालांतर में हो गई रमल विद्या। रमणक बोलते हैं खिलौने को, और क्योंकि पासे खिलौने हैं, ये आपके सामने पासे हैं, आप लोग देखें, ये मेटल के पासे हैं और ये अष्टधातु के पासे हैं। साल में एक दिन बनते हैं, इस पर चर्चा भी डिटेल में करेंगे। तो ये जो पासे हैं, इनसे आपने बचपन में कुछ, ये तो अलग पासे हैं, पर आपने लूडो खेला होगा, कुछ खेला होगा। तो रमल एक विद्या एक ऐसी है, रमणक विद्या, जिसके अंदर कुछ खेल खेल में कुछ चीज़ों की उत्पत्ति हुई, हालांकि भगवान शिव से है। जी। तो प्रश्न का उत्तर जानने की सबसे सटीक विद्या अगर कोई है तो वो रमल विद्या है। अब आप सोचोगे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलते होंगे, क्या होता होगा, ये पूरा विज्ञान क्या होता होगा, उसको डिटेल में मैं बताऊंगा, है ना। पर इतना भी समझ लो कि ये एक प्रश्न शास्त्र है। आपने प्रश्न किया और प्रश्न का सटीक उत्तर मिला, ये एक रमल विद्या है जो भगवान शिव से उपजी है। पर इसके पीछे के जितने साइंस हैं, क्यों कैसे काम करती है, इतने सटीक उत्तर कैसे होते हैं और इसको कैसे किया जा सकता है, वो सारे प्रश्न के उत्तर आपको दूंगा। शॉर्ट में बस इतना है कि रमल शास्त्र एक प्रश्न विद्या है। आपके हर प्रश्न का उत्तर, आपके उत्कंठाओं के उत्तर आपको इससे मिलते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के पास, ज्योतिषी के पास व्यक्ति क्यों जाता है? 3 कारण से जाता है। जैसे आपने कोई एक जीवन जिया, आपका एक जीवन का एक्सपीरियंस है, तो आपका पास के एक्सपीरियंस के जो सुख दुख हैं, वर्तमान की उथल पुथल और भविष्य की अनिश्चितता, ये 3 कारण है। मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसके लिए व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाता है। जो जीवन जी चुके हो उसका कोई प्रश्न है नहीं, क्योंकि आप उसको निकाल चुके हो। वर्तमान की उथल पुथल और जो भविष्य की जो आशंका है, इसको लेकर इंसान रमल शास्त्री के पास आता है। और उसमें जब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कार्य हो जाएगा, ये नहीं होगा, उसकी उत्कंठा को रमल शास्त्र बिल्कुल शांत कर देता है। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि पासों का जो है मतलब जो है भगवान शिव से है, तो यहाँ आप थोड़ा सा बताएं कि भगवान शिव से किस प्रकार से इसका। देखिए, आपने माँ पार्वती और शिव जी के बहुत सारे किस्से सुने होंगे। जी। ठीक है। तो उसमें एक किस्से, 2 किस्से बड़े प्रचलित हैं। वैसे तो कई किस्से हैं, उनमें 2 किस्से आप लोग बताता हूँ। एक में है कि खेल खेल में, मैंने अभी बात की थी कि जो रमणक विद्या, जो रमणक वाला खिलौना, तो ऐसे एक संस्कृत का वर्ड है रमण। रमण का मतलब तो मौज मस्ती। तो ऐसे ही माँ पार्वती जी और भगवती और भगवान शिव मौज मस्ती के अंदर कुछ इस प्रकार से रमण कर रहे थे कि पार्वती जी अंतर्ध्यान हो जाती है, गायब हो जाती है, और शिव जी व्याकुल होकर उनको चारों दिशाओं में ढूंढ रहे होते हैं। और जब पार्वती जी नहीं मिलते तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और जब वो परेशान होते हैं तो उनकी दुविधा को देखकर उनके मानस पुत्र भैरव, अब आपका प्रश्न होगा उनके पुत्र भैरव तो नहीं है गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं। यहाँ एक शब्द है मानस पुत्र, जो मन से बनाए हुए पुत्र भैरव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने क्या दुविधा है? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवती को खोज रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी 4 उंगलियों से मिट्टी के अंदर 4 बिंदु बनाए और उसके पहले 4 बिंदु बनाए। कहा कि इसमें आप भगवती को खोजिए, मतलब ये एक साइन है, इस साइन में आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो भगवान शिव ने तुरंत आशय समझ गए उस साइन का,
और उन्होंने उसको सप्तलोक में तारा सुंदरी के रूप में भगवती को प्राप्त किया। जी। तो ये कहे कि यहाँ से शायद रमल शुरू हुआ होगा। तो रमल को रमणक विद्या तो बोला ही है, साथ में इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जियोमेंसी। जियोमेंसी। तो जियो मीन्स ये लैंड है ना, और मेंसी का मतलब रहस्य है, तो ग्रीक वर्ड है, तो जमीन से निकले रहस्य। तो यहाँ पर जमीन पे हमने 4 बिंदु बनाए और उससे उत्तर का रहस्य मिल गया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रमणक विद्या है, एक कारण मतलब तरीका ये रहा जहाँ उत्पत्ति हुई होगी। एक बड़ी सरल सी कहानी है कि माँ पार्वती जी भगवान शिव से कहती है कि कोई ऐसी सरल विद्या बताओ जो ये जो पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक जिसे कहते हैं, उसमें लोग अपनी समस्याओं को, जिज्ञासाओं को शांत कर सकें, उनके तनाव कम हो सकें, अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकें, और वो होनी चाहिए बहुत सरल। जी। तो भगवान शिव ने उनको रमल का ज्ञान दिया माँ पार्वती को। उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर लिया, कहीं लिख लिया। उस जमाने में ताड़पत्र होते होंगे, भोजपत्र होते होंगे, है ना, नेचुरल इंक होती थी, आज की तरह किताबें तो नहीं होती थी, छापे खाने में छप गई और वितरित कर दी। तो उस समय जो प्रति होती होगी वो इकलौती होती होगी, तो उन्होंने वो लिख लिया कहीं, और समय बीत गया। कालांतर के अंदर एक गरीब ब्राह्मण था, वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, जीवन यापन की स्थिति नहीं थी। तो उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या को माँ पार्वती जी और शिव जी ने देखा कि बहुत कठोर तपस्या कर रहा है। तो पार्वती जी ने कहा मैं उससे पूछ कर आती हूँ भाई चाहता क्या है। तो उनके पास गई, तो उसने कहा तुम शिव की तपस्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे को तो रोजी रोटी का साधन चाहिए, कल की व्यवस्था नहीं है मेरे पास, और मैं दुखी होकर अपने कर्मों से, अपने जीवन से दुखी होकर मैंने आपकी साधना की है। तो कहते हैं कि माँ पार्वती जी ने जो वो हस्तलिखित उनका ग्रंथ था वो उसको दे दिया कि ये तेरा जीवन यापन का साधन बनेगा। जी। तो रमल विद्या इस संसार में, पृथ्वी में आई इस विधि से। तो ऐसे शिव की अनेक कहानियाँ जो लोकोक्तियों के रूप में, जो हमारे फोक म्यूज़िक होता है उसमें गाने होते हैं उसके रूप में, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ शिव जी पासे डाल रहे हैं और पार्वती जी को उत्तर मिल रहे हैं। ऐसे बहुत जगहों पे हैं, शिव महापुराण में भी इसका थोड़ा सा जिक्र है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा ऐसा मानना यह है कि जितने भी ज्ञान के भंडार हैं भगवान शिव है। तो इनको आदि योगी भी कहा है। आदि का मतलब होता है, देखो 3 शब्द होते हैं, आदि, मध्य और अंत्य। आदि का मतलब जो बिगनर, बिगनिंग, मध्य का मतलब सेंटर प्लेस, और अंत्य का मतलब अंतिम। तो शिव जी के साथ ये आदि शब्द हरदम जुड़ता है। आदि देव, आदि योगी, आदि गुरु। तो इनके पास मतलब शिव मीन्स ज्ञान। शिव का मतलब पूर्ण ज्ञान, और उनसे कई ज्ञान की धाराएं बहती हैं, और उस सब में संवाद के रूप में होता है। शिव जी कुछ बता रहे हैं और उससे एक पूरा ग्रंथ बन गया। जैसे शिव का एक ग्रंथ है शिव सरोदय, तो उसमें वो भी मतलब सरल तो है पर उसमें साधना चाहिए। रमल में भी साधना कुछ प्रकार की चाहिए, परंतु उतनी कठिन साधना नहीं जितना सरोदय में। सरोदय में जो हम दिन रात सांस लेते हैं, तो सांस के द्वारा बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ कैमरामैन प्रकाश जी हैं और हमारे यहाँ पर राशि जी हैं। तो मान लीजिए इसी वक्त अगर प्रकाश जी मुझसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, इनका उत्तर अलग आएगा, और राशि जी प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर अलग आएगा। प्रकाश जी मेरे बाएं हाथ पर अभी विराजमान है और आप मेरे दाएं हाथ पर विराजमान है। तो इस समय मेरा कोई ना कोई नाक का स्वर भी चल रहा होगा। जैसे मैं बताता हूँ, इस समय मेरा बायां स्वर चल रहा है। बायां स्वर का मतलब होता है ईड़ा नाड़ी इस समय मेरे शरीर में सक्रिय है। अगर दायां स्वर चल रहा हो तो पिंगला नाड़ी सक्रिय होती। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुप्ना, जिसे चक्रभेद होता है, तो उस समय दोनों स्वर चल रहे होते हैं, और उसमें सुषुप्ना बहती है। वो ध्यान, पूजा, मेडिटेशन के लिए होती है। और इन तत्वों में भी मतलब नाड़ियों में भी 5 तत्व होते हैं, और उससे हर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो अभी इस वक्त अगर आप पूछोगे तो आपका उत्तर अलग आएगा। मेरा कोई तत्व होगा, आपकी दिशा कुछ और होगी, प्रकाश जी की दिशा कुछ और होगी। तो इस प्रकार से ये भी भगवान शिव की निकाली विद्या है। तो ऐसी भगवान शिव की अनेक विद्याएं हैं। तो ऐसे कहते हैं तंत्र शास्त्र में सर्वोपरि शिव है, और बिना गुरु के तंत्र का ज्ञान नहीं होता। पर अगर आपके पास सही गुरु ना हो तो शिव को सामने रखकर आप अपनी मतलब ग्रंथों से थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हो, तो आपको लाभ मिलेगा एकलव्य की तरह, है ना। उसमें शिव को सर्वोपरि रख लो। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि ठीक है आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो ये समझ लो मैं आपका गुरु हूँ, तो मेरा भी कोई गुरु है, उनके भी कोई गुरु हैं, उनके भी कोई गुरु हैं। तो अगर हम उस पूरी श्रृंखला को लेंगे तो अंत में शिव आएंगे। तो जब आप मुझसे जुड़े तो अनायास आप शिव से जुड़ गए,
चैनलाइज हो गए। मैं मेरे गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे गुरु अपने गुरु से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे करते करते जो अंत होगा वो शिव पर जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात है कि शिव से ये उपजी विद्याएं बहुत सारी हैं, उनमें से सर्वोदय शास्त्र और रमल शास्त्र, इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपके जीवन को सरल बनाते हैं, हर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि रमल शास्त्र जो है प्रश्नावली पे ही डिपेंड है। हाँ जी। तो इस तरीके से ज्योतिष शास्त्र में बहुत से लोग जो हैं भविष्य बताते हैं। आज के युग में जैसा कि आप जानते हैं 26 वर्षों का आपको अनुभव है ही, इस दौरान आपने देखा होगा आपके पास कुछ बच्चे भी आते होंगे पढ़ाई को लेके जो बहुत परेशान हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत बढ़ रही हैं आजकल बच्चों में, और जो है महिलाएं भी अपने काम को लेके घर की व्यवस्थाओं को लेकर परेशान रहती हैं। तो ऐसे मामलों में लोगों की परेशानियों को सुलझाने के लिए कुंडली देखना, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और वास्तुशास्त्र है। तो रमल शास्त्र जो है ऐसे मामलों में किस तरीके से लोगों की मदद कर सकती है? बताता हूँ। आपने 3 नाम लिए, जन्म पत्रिका, कुंडली, वास्तु और रमल शास्त्र जी। तीनों में एक भेद है। ज्योतिष जो है वो टाइम की कहानी है, मैंने बोला पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। वास्तु है वो स्पेस की कहानी है। स्पेस का मतलब वास, जहाँ आप अभी हम इस कुर्सी पे वास कर रहे हैं, जी, है ना। आप बोलते ना आपका निवास स्थान कहाँ है, तो निवास, वास, जहाँ आप बैठे हो, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी वास्तु खराब है जी। ठीक है जी। तो अगर आपका मकान अगर प्रकृति के अनुसार नहीं है, प्रकृति में 5 तत्व हैं, हमारी पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कुछ कॉस्मिक रूल्स हैं, तो वो प्रकृति के सारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका मकान है तो वो आपको सुख, शांति, समृद्धि देगा, परंतु वो आपको भाग्य नहीं बदल रहा, आपको स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है। वो ऊर्जाएं वो आपको सही निर्णय लेने में मदद कर रही हैं और उससे आपका जीवन एक सफलता की तरफ जा रहा है। तो जो स्पेस आप ऑक्यूपाइड कर रहे हो दैट इज वास्तु, और जो ज्योतिष है वो है टाइम, जिसमें मैंने कहा कि आपकी एक जीवन जिया है, उसका एक अनुभव है, वर्तमान की उथल पुथल है, भविष्य की अनिश्चितता है। तो ये तीनों को लेकर, तो जब आप पैदा होते हो, कुंडली जो है जन्म के साथ 120 साल की ग्रहों की दशाएं बन जाती हैं, जिसे बोलते हैं विंशोत्तरी दशा। विंश मीन्स 20, शत मीन्स 100, तो 120 साल की दशाएं बन जाती हैं। वो दशाएं बदलती रहती है। आप देखो हमारा एक दिन भी एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए आप सुबह खुशी खुशी घर से निकले, और जब घर से निकले तो आपका हो सकता है वहाँ किसी से टकरा गया, थोड़ा झगड़ा हुआ, तनाव हुआ, फिर आप अपने ऑफिस पहुँच गए। जब आप ऑफिस पहुँचे तो पता चला कि आपका वो प्रमोशन जो 5 साल से उम्मीद कर रहे थे वो हो गया। तो वो जो तनाव था बहुत छोटा सा था जी। ये खुशी बहुत बड़ी थी। फिर आप घर पहुँचे तो पता चला पति या पत्नी से झगड़ा हो गया, है ना, परंतु तब भी आप खुश इसलिए हो क्योंकि आप 5 साल से इंतजार कर रहे थे उस प्रमोशन की, जो आपके जीवन की दिशा बदल रहा था। तो आपने कहा ये दिन ओवरऑल मेरे लिए अच्छा था, ठीक है ना। अब कहानी बदल देते हैं। आप घर से निकले, एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि आपकी टांग टूट गई और आप हॉस्पिटलाइज हो गए। आपने कहा इतना बुरा दिन था, वो मैं कभी भूल नहीं सकता जी, जी, ठीक है जी। तो दिनों में, परंतु डॉक्टर ने कहा कि फिर भी चिंता की बात नहीं है, सिर्फ 11 दिन का 21 दिन का प्लास्टर है, सब ठीक हो जाएगा, इससे बुरा हो सकता था, है ना। वो भी आपको तसल्ली मिली थोड़ी सी। तो हम दिन में भी कई प्रकार के रंग देखते हैं। तो कहने का मतलब यही है, महादशा जो है वो एक पर्टिकुलर कई सालों की बात करता है। सबसे लंबी दशा शुक्र की होती है 20 साल, और सबसे छोटी सूर्य की दशा होती है 6 साल। तो 6 साल 100% एक जैसा नहीं जाता, पर एक डिसाइड कर देता है कि ऐसे 20 साल या 6 साल जाने वाले हैं। फिर उसमें होते हैं अंतरदशा, उस 6 साल के भी टुकड़े होते हैं, डिवाइडेशन होता है। फिर वो उन महीनों की भविष्यवाणी करता है, मतलब महादशा और अंतरदशा। उसके बाद प्रतंत्र दशा, वो उन महीनों के भी कुछ दिनों में उसका कुछ डिवाइडेशन हो जाता है। फिर होती है सूक्ष्म दशा, फिर होती है प्राण दशा। ऐसे करते करते 1 सेकंड की दशा निकल सकती है जी। तो अगर महादशा अच्छी है तो 120 साल अच्छे जाएंगे, सॉरी 120 नहीं 20 साल अगर शुक्र कहता है तो वो अच्छे जाएंगे, परंतु वो पूरे 20 साल एंटायर अच्छे जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बीच में प्रथम दशा अगर खराब आ गई तो थोड़ा परेशानी भी आएगी, और अगर वो 20 साल बुरे हैं तो पूरे बुरे भी नहीं जाएंगे, उसमें कुछ अच्छे भी होंगे जो अच्छी अंतरदशा आएंगी। तो कुल मिलाकर बात है कि जीवन दशाओं पे चलता है। तो ये होगी जन्म कुंडली। अब आ जाते हैं रमल कुंडली पे। रमल कुंडली एक ऐसी चीज है जहाँ कभी कभार जन्म पत्रिका में भी असमंजस की स्थिति आती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 2 बातों में आ सकती है। एक तो आपका बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं है,
जो नई पीढ़ी में अब उसका अंतर कम हो जाएगा। पुरानी पीढ़ी में ऐसा मिलता था कि मेरी तो कुंडली नहीं है। हमारे घर वालों ने कहा था कि खरबूजों का सीजन था और आप सुबह के आसपास ऐसा कुछ वो भोंपू बज रहा था तब आप पैदा हुए थे, है ना। ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं, है ना, अच्छी एज के। और ऐसे लोग भी हैं कि मतलब जिनको सचमुच डेट का नहीं पता, गांव के थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा, बस स्कूल में एडमिशन के वक्त कुछ एक मैनिपुलेटेड ले लिया सर्टिफिकेट और एडमिशन करा दिया। अप्रोक्सीमेटली डेट है उनकी, तो वहाँ तो कुंडली काम नहीं करेगी, कुंडली में एक्यूरेसी चाहिए, तो वहाँ रमल काम करेगा। दूसरा रमल तब काम करेगा जब जन्म पत्रिका में भी असमंजस की स्थिति हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी स्टूडेंट का देता हूँ। उनका बालक जो था उसका दो जगह पूना और बॉम्बे दोनों में एडमिशन हो गया। हालांकि ये प्रश्न ज्योतिष से पूछने का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखे कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से रिजल्ट्स अच्छे हैं, पर उन्होंने मुझसे पूछा कि किस में कराएं जी। तो उसमें हमने पूना के लिए पासे डाले और बॉम्बे के लिए पासे डाले। उसमें से मतलब एक जगह के मुझे जहाँ तक ध्यान है पूना के अच्छे आए थे, तो उन्होंने पूना में एडमिशन लिया। अब तो उस लड़के की भी संतान हो चुकी है, पुरानी बात है, जब वो पढ़ाई कर रहा था तब मेरे पास आया, बहुत सफलतापूर्वक उसने पढ़ाई भी की, उसमें तरक्की भी की। पर कुल मिलाकर बात है कि ऐसे कभी कभी फिक्स निर्णय लेने होते हैं। समय तो उसका कुंडली में अच्छा ही था, तभी उसके दोनों जगह एडमिशन हो गया, नहीं तो आज की डेट में एडमिशन होना ही कठिन है। तो जन्म पत्रिका में समय अच्छा था पर निर्णय नहीं ले पा रहे थे किस में जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। कभी कभार जन्म पत्रिका में भी देयर आर सो मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स कि ये बृहस्पति की दृष्टि है वो काम अच्छा हो जाएगा, नहीं शनि भी देख रहा है वो शायद अड़चने दे सकता है, राहु प्रतंत्र में आगे पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पर भी बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि ऊहा पोह करना पड़ता है, कि अच्छे बुरे को तराजू में तोलना पड़ता है। अच्छे की मात्रा ज़्यादा है तो काम हो जाएगा, बुरे की मात्रा ज़्यादा तो काम नहीं होगा। तो अच्छे बुरे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो कभी कभी हम सटीक उत्तर नहीं दे पाते, यहाँ पर सटीकता आ जाती है। तो हमें वैदिक ज्योतिषी तो होना ही होना है, वो सबका आधार है। पर ये रमल शास्त्र जो है ये प्रश्न शास्त्र है। इसमें एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आपने रामचरितमानस आपके घर में है? जी है, बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। उसको खोलिएगा आज मेरे कहने पे, है ना। उसके या तो लास्ट में या बिगनिंग में एक है राम श्लाका प्रश्न, वो तुलसीदास जी ने लिखी है, तो प्रश्नावली। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे अल्फाबेट हैं, एक पूरा बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारे अल्फाबेट है, ए चा ला उ आ ई ऐसा कुछ होगा। आप अपने भगवान राम, अपने इष्ट का ध्यान या हनुमान जी का ध्यान करके, स्मरण करके, आंख बंद करके उस कोष्टक में उंगली रख दीजिए। उंगली में एक अक्षर आएगा, उस अक्षर से आगे बढ़ेंगे, शायद 9 बढ़ते जाएंगे, 8 या 9 बढ़ते हैं, और उससे एक बाकायदा श्लोक बन जाएगा। और वहाँ पर उस प्रश्नावली में कहीं भी उंगली पड़ सकती है, और उससे हर जहाँ भी उंगली पड़ेगी उससे कोई ना कोई श्लोक जरूर बनेगा, ये निश्चित बात है। तो आपको श्लोक में उसका उत्तर मिल जाएगा। ये रामचरितमानस के अंदर दे रखा है और तुलसीदास जी ने बनाया। तो यहाँ तो एक खैर आस्था का है संबंध, और वो चमत्कारी रिजल्ट देता भी है। अनेकों बार बचपन से, दादा दादी के टाइम से उसको हमने अपनाया है जी। तो ये जो है ये प्रश्न कुंडली है कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे, क्या करें। तो कई बार निर्णय न लेने की स्थिति में रमल चमत्कारिक है। रमल बिल्कुल सटीक उत्तर देता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा जी। हाँ जी। तो इसमें जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई ग्रह नक्षत्र आपके खराब हैं, बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई अगर किसी की ज़िंदगी में गलत हो रहा है तो दूसरा ये बोलता है कि ये तुम्हारे कर्मों के फल हैं। तो ऐसे में आप, अगर आपके ग्रह नक्षत्र खराब हैं, हाँ। तो रमल जो है इसके उपाय क्या चमत्कार करते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो ये समझ लें कि कर्म, भाग्य, नक्षत्र काम करेगा नहीं करेगा, इनको थोड़ा समझते हैं। देखिए, ज्योतिष कर्म पर आधारित है निश्चित रूप से, भाग्य उसके बाद आता है। कैसे आता है समझिए। हम मानते हैं हमारे अनेकों जन्म हुए, और अनेकों जन्मों की वजह से हमने ये कुंडली प्राप्त की है। हमने कई कर्म किए, पता नहीं कितने करोड़ों जन्म हुए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ऐसा कौन सा जन्म था जिसमें तू नहीं था और मैं नहीं था। तो अनेकों बार मिले हम लोग, है ना। तो यहाँ पर आपके पिछले कई जन्म में कई प्रकार के कर्म थे, उन कर्मों के निर्वहन के लिए अच्छे बुरे कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, फ्रूट मिलेगा उसका। तो जब ये कुंडली बनी तो इस कुंडली के अंदर जो भी ग्रह थे, मतलब कुंडली का मतलब आपने वो गर्भ चुना, वो समय चुना, आपने नहीं चुना, ये एक सुपर कंप्यूटर ने चुना, है ना, जिसको सिर्फ सोच ही सकते हैं, उस तक पहुंच नहीं सकते। तो उसमें आपका जन्म हुआ, आपकी जन्म पत्रिका बन गई। उसमें अच्छे बुरे समय जो मैंने बोला 120 साल के तय हो गए। आसमान में जो ग्रह घूम रहे हैं उसे गोचर बोलते हैं,
और ये दशा होती है, दशा गोचर, दोनों के संयोजन से आपके जीवन में अच्छा बुरा होता है। परंतु अच्छा बुरा होने के साथ साथ आपका स्वतंत्र निर्णय भी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब स्वतंत्र निर्णय का मतलब है क्रियमाण कर्म। इस समय मैं बोल रहा हूँ, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, ये क्रियमाण कर्म है। अगर मैं इसको रिकॉर्डिंग मतलब पब्लिश नहीं करता तो ठीक है, वो रिकॉर्ड होके कहीं रह गया, और मैं ठीक इसके बाद इसको पब्लिश कर देता हूँ तो वो शायद बहुत सारे लोग देखेंगे भी जी। तो क्रियमाण कर्म का मतलब ये नहीं कि मैंने पिछले जन्म में वीडियो बनाया था और आज मेरे काम आएगा, नहीं, ये अभी बनाया है और अभी काम आएगा, है ना। मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं उससे। मतलब आपने अभी पानी पिया और आपका गला अभी तर होगा, ये अगले जन्म में नहीं होगा, ठीक है ना। भोजन अभी खाया तो पेट अभी भरेगा, अगले जन्म में नहीं भरेगा। तो ये क्रियामान कर्म है। इन क्रियामान कर्म में हमारा स्वतंत्र मस्तिष्क से निर्णय लेना है कि रसगुल्ला खाना है या कुछ और खाना है। डायबिटीज़ है तो वो निर्णय गलत है ना। तो हमारे डायबिटीज़ और फिर भी मीठा खाने का मन है, फिर भी खाए जा रहे हैं, तो आप अपने को शरीर को नुकसान भी दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने स्वतंत्र मस्तिष्क दिया और कुछ चीज़ों में बेड़ियां भी बांध दी। जैसे बिग बॉस के उसमें कुछ नियम बना दिए, है ना। आपका स्वतंत्र निर्णय भी है पर उन नियमों के अंतर्गत है ना। आपको नॉमिनेट करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये समझ लो कि कुंडली के कुछ बाउंडेशंस, जिसमें आपके अनायास जैसे एक्सीडेंट हो गया, आपके अनायास आप ना चाहते वो काम हो ही नहीं पाया और कुछ काम हो गए चमत्कारिक रूप से, तो जीवन में ऐसे फल मिलते रहते हैं, है ना। और दूसरा, आप निरंतर कर्म भी कर रहे हो, तो निरंतर जो कर्म कर रहे हैं उसमें एक तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, एक टाइम बाउंड मिलते हैं। जैसे आज आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा। कर्म तो आपने अभी कर लिया, रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा। और 3 महीने बाद आएगा, वो क्या आएगा कैसे आएगा कुछ नहीं पता, वो फिक्स था। मतलब वो मतलब सिर्फ हम एक अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, मेरी इतने परसेंटेज आ जाएगी, पर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा असल में क्या हुआ है ना। तो कर्म तो आपने आज कर लिया, रिजल्ट एक टाइम बाउंड आ रहा है। तो ये जो आपकी दशाएं टाइम बाउंड है वो रिजल्ट आने की, क्योंकि वो कर्म पिछले जन्मों में किया था, है ना। उसके टाइम बाउंड रिजल्ट आ रहे हैं। आपने एफडी कराई, वो मैच्योर साल भर बाद होगी, 3 साल की कराई तो 3 साल बाद होगी। एक है इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, और एक है जो आगे के लिए टाइम बाउंड फिक्स हो गया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर मतलब बातचीत कर रहे हैं और कुछ क्रू मेंबर्स में कोई झगड़ा हो गया और एक ने एक को थप्पड़ मार दिया, मान लो, और अभी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर वो उसका जवाब दे सके। अब वो जवाब कब आएगा, किस दिन आएगा, किस रूप में आएगा, अभी पता नहीं जी, जी। पर वो कहीं ना कहीं स्टोर तो हो गया जी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि बहुत सारे कर्म कहीं स्टोर होते हैं, कहीं इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। तो ये सब मिला जुला है। तो कर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम उपाय करते हैं तो उपायों को भी मतलब रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी, अच्छा उपाय क्या है, कर्म का हिस्सा है। अगर आप चैरिटी भी कर रहे हो तो एक गुड कर्म है, वो आज नहीं तो कल लाभ देगा। और लाभ देगा तो वैसे तो देखो, अध्यात्म में तो लाभ की भाषा होती ही नहीं है, पर क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, हम ये कहते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, अच्छा हो जाए, तो हम लाभ की बातें करते हैं। तो चलो लाभ मान लो, पर हाथ खोलोगे तो हाथ में कुछ आएगा, हाथ बंद ही रखोगे तो ना तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको कर्मा अच्छे रखो, बस यही सबसे अच्छी रेमेडी है। इससे अच्छी रेमेडी हो ही नहीं सकती। पर जो हम भी जाके कहेंगे चिड़ियों कबूतरों को दाना डालो, है ना, आप मछलियों को दाना डालो, है ना, किसी गरीब को कंबल बांट दो, है ना, राहु के लिए ये कर दो। हमने अलग अलग ग्रहों से वन्य जीवों की भी बात कर दी, जिनका सहारा बन जाओ। इंसानों की भी बात कर दी कि चलो कोड़ियों को ये भेज देना, खाना खिला देना, अंधों का ये कर देना। किसी ना किसी ग्रह से कनेक्ट करके हमने बहुत सारे उपाय बना दिए। तो इसका मतलब वो उपाय किन के पास जा रहे हैं, जो समर्थ नहीं है जी, वो उनके पास जा रहे हैं। प्रकृति और मनुष्य दोनों को ही इससे फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, जी। तो कहने का तात्पर्य ये कि आपने मुझसे पूछा कि रमल के उपाय किस प्रकार से लाभ देते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कर्मों को उपायों को बताया। तो कभी कभार बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि साहब सालों से उपाय कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिले। तो ये सब चीज़ें वैसे तो कहीं ना कहीं है। आपके उत्तर देने से पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपने एक ने 10 करोड़ का लोन ले रखा है, इमेजिन करो। दूसरे ने 1 लाख का लोन ले रखा है और तीसरे ने 10,000 का लोन ले रखा है। 10 करोड़, 1 लाख और 10,000, तीनों 1,000 की किस्त दे रहे हैं, चुका रहे। चलो अच्छी बात है। 10,000 वाला कहता है 10 किस्तों में फ्री हो जाता है, कहता है यार रिजल्ट तो मिलता है उपाय करने से।
अब वो जो लाख वाला है वो कह रहा है लग तो रहा है कि उपाय मिल रहा है, कुछ कम तो हो रहा है। वो करोड़ वाला कह रहा है मैं सालों से दे रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिलता, है ना। तो आपके कर्मों की गहराई कितनी है, मतलब आपके पास्ट कर्मों की। तो कभी कभी रिजल्ट हमारे उपायों के इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, कभी एक समय बाद मिलते हैं और कई बार मिलते भी नहीं है। तो वो जो नहीं मिलते उसको भी ज्योतिष में टेक्निकली बिल्कुल मतलब गणित है उसकी। हमारी 3 प्रकार की राशियां होती हैं, स्थिर, चर और द्विस्वभाव। जो चर वाली राशि में अगर ग्रह हो नवाश के अंदर तो तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, स्थिर में हो तो मिलता ही नहीं है, और द्विस्वभाव में हो तो थोड़ा रुक कर मिलता है। तो द्विस्वभाव में होता है उसका आधा हिस्सा स्थिर होता है, आधा हिस्सा चर होता है। तो चर में रिजल्ट मिलता है, तो हम कई बार आशंकित हो जाते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट तो नहीं मिल रहे। पर इस बात को ध्यान रखें कि जो कुछ आप कर रहे हो कहीं ना कहीं कर्मों को डाइल्यूट कर रहे हो। कीप मतलब करते रहो, डूइंग, मतलब कीप डूइंग का उपाय होता है। लोगों को बस विश्वास नहीं होता, वो अलग बात है। अब रमल के उपाय क्या है? तो रमल आपको इंडिकेशन देता है जिस समस्या से आप गुजर रहे हो वो किस प्लेनेट से रिलेटेड है, उस प्लेनेट के उपाय कर लो। तो हमारे 9 ग्रह हैं, तो हमारे पूरे संसार की, सकल संसार की जितनी भी चीजें हैं वो 9 ग्रहों से कनेक्टेड है। तो 9 ग्रहों से कनेक्टेड है। जैसे अभी मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, तो इसमें थैंक यू, इसमें क्या ऑपरेट हो रहा है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब बृहस्पति। जब ये यूट्यूब पर जाएगा तो बुध ऑपरेट होगा, कनेक्टिंग पीपल, है ना। तो अगर आपने कुछ लेखन किया है तो ये बुध है ना। अगर आपने सुंदर कपड़े पहने हैं तो ये शुक्र है। अगर कॉस्मेटिक चेहरे पे लगाए वो शुक्र है। तो हमारे जीवन का हर चीज किसी न किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। सूर्य से लेकर केतु तक इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो हमारा पूरा संसार, ये चराचर पूरा जगत ग्रहों से व्याप्त है। तो ग्रहस्तु व्यापितम सर्वदेव जगत चराचरम। तो हमारी हर चीज किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हुई है। अगर आप कहते हो कि जैसे मान लीजिए कि मेरे काम में बहुत देरी हो रही है, तो देरी जो है वो शनि ग्रह से जुड़ी हुई है ना। अगर आपने कहा कि मेरे कोई व्यक्ति आपसे मिला, कभी आपको बड़े मजेदार बताता हूँ, आपके कोई पुराना परिवार का सदस्य है, कोई आपका स्कूल फ्रेंड, कोई बहुत सालों बाद मिला। तो सालों बाद मिलने के बाद इंसान करता क्या है? जब सालों बाद मिलते हैं तो 2 बातें करते हैं। या तो आप अपने परेशान होते तो अपनी जिंदगी की परेशानी अपने साथी के साथ खोलते हैं जी। या आपने कोई अचीवमेंट किया हो तो तुरंत अपने अचीवमेंट्स बताते हैं। ये 2 बातें हर इंसान करता है। तो मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंड ने कहा कि आप बहुत परेशान रही, मेरे ना आंखों का नंबर बढ़ गया, सिर में दर्द होता था उससे, चश्मे का नंबर बढ़ गया, और पता है पिछले महीने मैं सोफे पे बच्चे के साथ खेल रही थी और हड्डी टूट गई और प्लास्टर चढ़ा रहा। और उधर से पता नहीं कैसे मेरा सीए हर बार वो देता है इनकम टैक्स, पता नहीं पिछले साल की कौन सी इंक्वायरी निकल गई सरकार की तरफ से। अब ये 3 बातें उसने बोली, तीनों बातों का मतलब है कि उसका सूर्य पीड़ित है। सूर्य आंखों की रोशनी है, सूर्य सरकार है, और सूर्य हड्डी है ना। विटामिन डी लेते हो आप सूर्य की रोशनी में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर ग्रह से सब कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, संसार का एक एक मोमेंट जुड़ा हुआ है हर ग्रह से। तो ये रमल ये बताता है कि ये ग्रह की वजह से आपके काम में अड़चने आ रही हैं, इसकी कोई रेमेडी कर लो, इसका कोई मंत्र कर लो, आपकी चीजें ठीक हो जाएगी जी। तो इस प्रकार से रमल हमारी हेल्प करता है। पर वो उपाय उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही होता है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रेमेडी होती है, एंटायर लाइफ की नहीं होती है। बस वो जिस समस्या से आप गुजर रहे हो उसका समाधान रमल तुरंत दे देता है जी। जैसा कि आपने कुछ देर पहले बताया था कि रमल शास्त्र जो है प्रश्नों पे आधारित है। हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न कुंडली वो होती है। तो एक टाइम में क्या एक ही सवाल पूछ सकते हैं, एक ही बार वो एक ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, या मतलब अपन सारे भविष्य के बारे में, विद्या के बारे में भी जान लें, आगे लाइफ में क्या होगा वो भी जान लें? ये लिमिटेशन है। रमल एक बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छा शास्त्र है, सोचने बात ही नहीं है। पर ये लिमिटेशन इसमें है कि हर प्रश्न के लिए पासे गिरेंगे जी, है ना। ये जन्म कुंडली होती है जो आपके पूरे जीवन का ज्ञान दे सकती है, एक टाइम में एक ही प्रश्न का उत्तर। बस ये है कि सटीकता है, चमत्कार है, पर एक टाइम में एक नहीं। अगर आपने दूसरा प्रश्न किया तो दोबारा पासे डालने पड़ेंगे, फिर तीसरी बार डालने होंगे। राम शलाका में ये है कि आपको एक दिन में एक ही प्रश्न कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल प्रश्न कर सकते हो, परंतु हर प्रश्न के लिए एक निश्चित कुंडली अलग बनेगी, हर बार पासे डालने पड़ेंगे। आपने अपने बचपन में पता नहीं देखा नहीं देखा, जब रामायण महाभारत दूरदर्शन पे आती थी, एक चंद्रकांता सीरियल आता था जी, बिल्कुल। उसमें पंडित जगन्नाथ थे, वो अपने राजा शिवदत्त के सारे प्रश्नों के उत्तर पासों से देते थे। वो रमल शास्त्र था तो उसमें हर बार आपने अगर उसमें भी देखा हो, हालांकि वो नॉवल था,
देवकी नंदन खत्री का एक नॉवल था चंद्रकांता संतति, उस पर था। हाँ जी। तो नॉवल में बहुत कुछ चमत्कारिक बातें थी जो शायद रियल लाइफ में ना होती हो। उसमें अय्यार थे, जादू था, सब कुछ था, पर उसमें रमल विद्या भी थी, और यही प्राचीन रमल विद्या जिसको मैं पढ़ाता हूँ। तो उसके अंदर वो पासों से प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। तो इस प्रकार से ये विद्या, मतलब पासों को हर बार डालो, उत्तर लो, दूसरा प्रश्न तो दूसरी बार डालो। हाँ, वो ये है कि मेरा मकान बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा तो कब तक बनेगा, ये एक ही प्रश्न है। उसमें टाइम कैलकुलेशन भी है और उसमें यस नो का उत्तर भी है। तो वो रमल के एक ही बार से मिलेगा। पर अगर आप कहो कि मकान के साथ साथ मुझे मेरे नौकरी का भी बता दो, तो फिर नौकरी के लिए अलग बनेगी। जी जी। हाँ जी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मनुष्य होता है जिज्ञासित रहता है ये जानने के लिए, अगर उसकी जीवन में परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं बचपन से लेकर जवानी तक, तो ऐसे में वो जिज्ञासु रहते हैं कि उनको अगर किसी ने कह दिया कि आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, तो ऐसे में अगर वाकई ही किसी की कुंडली में या किसी भी तरीके से अगर पिछले जन्मों के कर्म हैं, तो क्या पिछले जन्मों के कर्म को इस जन्म में उनको ठीक किया जा सकता है? हाँ, बहुत हद तक किया जा सकता है। हमारे कर्म भी जैसे कई प्रकार के होते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था। कुछ का जैसे कुछ कहते हैं कि कुछ फिक्स है, जन्म मरण परण, मृत्यु पे किसी का अधिकार नहीं है ना, जन्म पे भी हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारे कर्मों के अनुसार वो सुपर कंप्यूटर ही करता है। तो कुछ चीज़ें फिक्स हैं, उसको बोलते हैं असेंशियल। वी कैन नॉट चेंज असेंशियस, है ना। वो कोई ईश्वरी कोई चमत्कार हो तो अलग बात है। हम सब काम करते हैं सेमी एसेंशियल पे। सेमी एसेंशियल का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं जन्म पत्रिका देखता हूँ, किसी का जन्म पत्रिका में 3 घर बुरे माने जाते हैं, छठा, 8वां, 12वां। छठा घर होता है रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी। ये अच्छी नहीं होती, किसी के लिए अच्छी नहीं होती। 12वां घर होता है खर्चा। आदमी कमाना तो चाहता है, पर उसके खत्म हो जाए, पैसा निकल जाए, उसको दिक्कत होती है। खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल और विदेश। विदेश पहले बुरा माना जाता था, अब अच्छा माना जाता है। पहले देश निकाला सबसे बड़ी सजा होती थी। विदेश जाना मजबूरी में जाता था इंसान। 2 रास्ते होते थे, जंगल का रास्ता जिसमें डाकू भी हो सकते थे, वन्य जीव भी हो सकते थे। समुद्री रास्ता भी कठिन था। आज ऐसा नहीं है, आज मोबाइल है, आप बात कर सकते हो, है ना। कोई विदेश जाता तो वापस लौटेगा नहीं लौटेगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा संपर्क भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस तरह के बहुत सारे मन में चिंताएं होती थी। तो इसलिए विदेश को बुरा माना पुराने समय में, अब बुरा नहीं है। तो 12वां घर बुरा होता है। तो आपका किसी का, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा इंसान है जिसका विदेश जाने का नहीं बैठ सकता, करियर नहीं बन सकता, उसका 12वां घर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हाथ में पैसा नहीं टिकेगा, ये बात निश्चित है। और छठा घर भी बिगड़ा हुआ है तो झगड़े, टंटे, लोन, बीमारी, ये भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, जिसको आपने पिछले जन्मों के कष्ट बोल दिए। कष्ट ही हैं सब। तो अगर किसी के दोनों घर एक्टिव हैं, तो हम उनको एक सलाह देते हैं कि लोन लेकर फिक्स एसेट बना लो। जैसे मान लीजिए हमारे मतलब अभी साथ एक सज्जन है, उनका सामने ये आईफोन है। अभी आईफोन मान लीजिए 1.5 लाख का आईफोन है, और मैंने 1.5 लाख का आईफोन परचेस कर लिया, और आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं है, और मैंने 1.5 लाख का आईफोन किया, तो कुंडली से खुश है कि आपका 12वां घर खर्चा हुआ, आप टाइट हो गए, कुंडली बहुत खुश है। पर मैंने आईफोन नहीं लिया, मैंने 1.5 लाख का गोल्ड ले लिया, तब भी मैं टाइट हुआ, खर्चा तब भी हुआ, कुंडली तब भी खुश है। तो कुंडली के अनुसार हम कुछ कर्म बताते हैं कि इस तरीके से करो कि सब चीज़ें मैनेज हो जाए, आपकी कुंडली भी सेटिस्फाई हो जाए और आपके जीवन में फिक्स एसेट भी बन जाए। तो लोन का खाना को हम एक्टिव करते हैं, कहते हैं कि लोन लेके मकान ले लो, तो किस्त जो जाएगी वो खर्चा है पर मंथ की, और लोन में वो एक्टिव हुआ तो वो रोग और मतलब कोर्ट कचहरी और झगड़े इसको कम कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएगा, पर लोन में हमने उसको प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ, प्रभाव कम हो जाएगा, हमने उसको उसमें थोड़ा सा बिजी कर दिया उस हाउस को। और खर्चे का हाउस भी बिजी है, क्योंकि मैंने एक किस्त लगा ली अपनी लाइफ के अंदर, और जब मैंने किस्त लगा ली और नहीं लगाता तब भी स्थिति वही रहती, कोई ना कोई हारी बीमारी से वो पैसा तो जाना था। पर अंततोगत्वा आप एक मकान के मालिक बने। तो हम, ये है उपाय का विधि तरीका। तो हम विधि वही अपनाते हैं जो कुंडली के अनुकूल हो, मतलब हम उसकी जीवन शैली को कुंडली के अनुकूल कर देते हैं, पर समझदारी से करते हैं जिससे उसके अच्छे परिणाम आ जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये एक, वैसे ज्योतिष तो अनेक है, सब अपने अपने हिसाब से उपाय बताते होंगे, परंतु ये एक अच्छा समझदार
जो अनुभवी ज्योतिषी है वो कुछ इस प्रकार से करता है कि उसे पता है कि इस दशा में ये सब कुछ होगा उसके साथ। तो हम कई बार कहते हैं कि आप हॉस्पिटल का समय आ रहा है तो आप हॉस्पिटल चले जाओ और वहाँ लोगों की सेवा कर दो थोड़ी सी, है ना, कहाँ दिक्कत है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हमारे भारत में 2 जगह, एक का तो मुझे कन्फर्म है, दूसरे का मेरे स्टूडेंट्स ने बताया, 2 जगह है जेल टूरिज्म। सुना आपने? नहीं। हाँ, नेट पे सर्च करिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। हल्द्वानी के अंदर आप पैसे देके जेल जा सकते हो, है ना, जेल का एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको जेल की ड्रेस होगी, आप जेल का खाना खाओगे, वहाँ पे जेल में बिताओगे, पर उसका पे करोगे। हाँ, वो दुर्दांत अपराधियों के साथ नहीं रहोगे आप परंतु एक जेल का एक्सपीरियंस करोगे। तो ये बड़ा अखबार में छपा था। तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने लोगों को ये कहा कि जिनका समय खराब था और ऐसा कुछ था तो आप तो जेल टूरिज्म कराओ, मतलब जेल हो आओ आप तो, है ना, शायद आपका योग टल जाए। तो बहुत सारे लोग होते हैं मैं नाम तो नहीं लूँगा और किसी का लेता भी नहीं हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, उनका कोई केस लंबे समय चल रहा था, कोई हिट एंड रन वाला था, गाड़ी से कोई भिड़ गया था, एक्सीडेंट हो गया, फिर उन्होंने गाड़ी भगा ली, उन्होंने पकड़ लिया उनका नंबर, केस चला। तो उनको कई बार ये होता है जेल होगी, क्योंकि जेल होगी क्योंकि सामने वाले के बाद में मृत्यु भी हो गई थी। तो ऐसा कुछ चल रहा था। तो उन्होंने कई बार जाके एक जेलर से उनकी जानकारी थी, हालांकि इलीगल है मेरे ख्याल से, लीगल है इलीगल है मुझे नहीं पता, पर वो जेल की रोटी खाते थे। जो जेल में खाना बनता था वो जेल अरेंज करके जेल की रोटी खा लेते थे, और आज वो उससे मुक्त हैं उस केस से, है ना। तो कई बार ऐसे ऐसे उपाय लोग बना भी लेते हैं, मतलब, और हमारे से ज्योतिषी बनाते हैं। तो ये कोई किसी किताब में नहीं लिखा ये उपाय कि जेल की रोटी खा लो या ये कर लो। तो जो कुंडली में प्रेडिक्शन आ रहा है, हम उसके अनुकूल जीवन की व्यवस्था बना दें और कुछ ना कुछ उससे बचाव कर सकें। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ऐश्वर्या राय की जब शादी हुई तो उनके घर वालों ने, अखबार में है, मीडिया के अंदर है, केले के पेड़ से उनकी शादी की पहले, और फिर उसके बाद अभिषेक बच्चन से शादी हुई। तो राजस्थान में उसे घटुआ कहते हैं, घड़े से कर दिया। तो अगर किसी की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कुछ वैधव्य योग हो, या वैवाहिक जीवन ठीक ना हो, समाप्त हो रहा हो, या एक शादी ठीक नहीं दिखती हो, तो एक शादी एक तरीके से ऐसे कर ली जो पूरा मंत्रों के साथ फेरे लेकर इस तरह से शादी पूरी कर ली। तो उन्होंने केले के पेड़ से शादी की और फिर अभिषेक बच्चन से की। तो ये उपाय की एरियाज हैं, मतलब इस तरीके के उपाय जो कुंडली में लिखा है कि सब 2 शादियां होंगी, तो आपने एक शादी इस प्रकार से कर कर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड ने लिया। पूरे रिचुअल से आपने पंडित जी को कपड़े दिए, पैर छुए, अग्नि में फेरे लिए, उसको पति माना, है ना। पुरुषों के लिए अर्क विवाह होता है, आंकड़े के पौधे से करते हैं जी। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपाय बने हुए हैं, कुछ काम भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते। तो वो आपकी कुंडली के अनुसार काम करेगा नहीं करेगा वो तो मैंने आपको पहले बताया ही है। तो इसलिए उपाय करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, उपाय करना जीवन शैली है। तो अगर अच्छा एक बात बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आप बीमार हो, डॉक्टर ने आपका पूरा टेस्ट लिया, ब्लड टेस्ट कराया, एक्सरे कराया, कुछ भी कराया जो समझा उसने, MRI कराई, सब कुछ कराया, उसका गंभीर मुद्रा बनाया, कहते हैं हाँ आप बीमार हो। आप कंफर्मेशन लेने थोड़ा ना गए थे, आप तकलीफ में थे तभी गए थे, आपको दवाई चाहिए, सीधी सी बात है। तो अगर मतलब कहने का मतलब डॉक्टर ज्योतिषी के पास क्यों जाओगे, ज्योतिषी का सब कर्मों में पहले से लिखा है यही सब होना है तुम्हारा तो फिर आप क्यों जाओगे जब सब कुछ पहले से लिखा है। तो ज्योतिषी पास जाने का मतलब ही नहीं है, ये विभाग ही खत्म हो जाना चाहिए। तो ज्योतिषी अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करता है कि आपके लाइफ को सरल किया जा सके। जैसे डॉक्टर से भी लोग मरते हैं क्योंकि अंतिम निर्णय है तो नहीं कर सकते वो भी, पर वो ऑपरेशन करते हैं, सारी विधियां अपनाते हैं कि किसी तरीके से आपको बचा लिया जाए। तो कुल मिलाकर बातें, चाहे ज्योतिषी हो चाहे डॉक्टर हो, वो अपने ज्ञान का पूरा उपयोग करके आपकी मदद करते हैं उपायों में। वो कुछ उपाय कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जब काम करते हैं तो आप कहते हो बिल्कुल सही विद्या है, और जब कुंडली में योग नहीं होता काम नहीं करने का तो कहते हैं कई ज्योतिषियों को दिखा लिया कभी कुछ नहीं होता। तो ये जो अविश्वास भी होता है इस वजह से होता है क्योंकि वो उपाय तो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा उनको। तो इसको ऐसे समझ लो, आप भूल जाओ कि ज्योतिष का उपाय है, गुड कर्म है। गाय को आप हरा चारा खिलाओ बुधवार को, है ना, बुध का उपाय है। चने की दाल बृहस्पतिवार को खिलाओ तो अच्छा है ना, गाय को भी अच्छा भोजन मिल रहा है। तो हमारे जीवन में देखो, आप बताओ, हमारे त्योहारों में सांप तक का ध्यान रखा है। नाग पंचमी में लोग सांप को दूध पिलाते हैं। तो सृष्टि के जितने भी जीव हैं सबका कल्याण हो, तो हमारा ज्योतिष भी कल्याण पर ही बना है, तो सबका कल्याण ही कर रहा है। तो हमारे उपाय भी इसीलिए चींटियों तक का उपाय है कि आटा चींटियों को डालो, और क्योंकि कम से कम वो राहु है। हमारे 9 अवतारों में
जो हमारा एक अवतार है मत्स्य अवतार, मछली के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया। तो जब हम मतलब मछलियों को दाना डालते हैं तो केतु का वैदिक रीति से सबसे अच्छा उपाय है। फिर उन्होंने मतलब जल में सबसे पहले जीवन आया, फिर उन्होंने दूसरा अवतार आता है कछुए के रूप में। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसे बोलते हैं हम कूर्मा अवतार, तो कछुए के रूप में अवतार लिया। तो जहाँ पे समुद्र मंथन हुआ तो उसकी धुरी में कछुए की जरूरत थी, तो वो कछुआ जो है जल और पृथ्वी दोनों पे रह सकता है। मतलब मछली तो जल में थी, तो हमारा सृष्टि भी जल से शुरू हुई, तो कछुआ जल में भी रह सकता है, धरती में रह सकता है। और कछुआ इस सृष्टि का सबसे अधिक आयु वाला जीव है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें वराह अवतार, वराह अवतार एक सुअर के रूप में अवतार है, इसके लंबे दांत है। जब पृथ्वी रसातल में जा रही है तो उसने उसको होल्ड किया, वराह देवता ने। तो आप ये देखो कि आपके उसमें सुअर भी आ रहा है, मछली भी आ रही है, कछुआ भी आ रहा है। फिर नरसिंह अवतार, हाफ मैन हाफ लॉयन, मतलब शेर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पूरी सृष्टि में सबका अपना एक महत्व है और सबके उपाय सबके साथ हैं। तो उपाय का मतलब अच्छे कर्म है, सच बात तो है। ईश्वर पे पूर्ण विश्वास, उनकी शरणागति और अच्छे कर्म, इससे आपके अगर बुरा समय भी है ना वो ठीक है। मतलब हमारे मतलब विद्वान कहते हैं कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। तो अगर हम समझदार हो, कुछ अच्छी चैरिटीज करें, तो इस जन्म में भी और अगले जन्म के लिए भी हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। चलिए मैं मोक्ष की बात तो नहीं करूंगा यहाँ पर, मोक्ष तो फिर परम अंत है। पर क्योंकि ज्योतिषी के पास आदमी सांसारिक सुखों के लिए आता है, मोक्ष के लिए कोई नहीं आता, तो इसलिए अच्छे कर्म करना भी एक हमारे उपायों में सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जो कुछ घटित हो रहा है या होगा वो सब कुछ पहले से तय है। तो यहाँ ज्योतिष शास्त्र जो उपाय बताता है तो उसकी कितनी वैल्यू है? हाँ, वैसे तो अपनी बातों में सारी बातें आ गई बाई चांस, है ना। पर फिर भी मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। सब कुछ घटित है, वो मैंने ये बोला कि आपकी जो 120 साल की दशाएं आ गई वो पहले से फिक्स है। परंतु हमारे क्रियामान कर्म जो इस वक्त है, जो हम कर रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे प्रकाश जी जो हमारा कैमरा हैंडल कर रहे हैं, प्रकाश जी मैं अगर आपसे कहूँ कि एक पैर हवा में उठाओ तो आप उठाओ प्लीज़। आपने उठा लिया? अच्छा, इन्होंने कौन सा उठाया? आपने दाया बाया? राइट उठाया इन्होंने। तो इन्होंने दाया पैर उठा लिया, मैंने नहीं कहा था राइट, मैंने कहा कोई पैर उठाओ। तो अब कोई पैर में निर्णय इनका था, मतलब कि दाया उठाते हैं बायां उठाते हैं। जब इन्होंने दाया उठाया तो अब ये बाउंड हो गए, बायां नहीं उठा सकते, दाया हवा में, बायां उठाएंगे तो गिर जाएंगे। तो इसका मतलब ये बाउंड है ना। तो हम जब कोई एक कर्म करते हैं तो हमारे जीवन की कुछ चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, बन जाती हैं, और वो जो कर्म करते हैं हम स्वतंत्र मस्तिष्क से निर्णय लेते हैं। इसका दो एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए इसी मतलब अपने जगह पर कोई व्यक्ति आता है और हमसे कहता है, आपसे कहता है मैम हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, तो अगर कोई करना चाहे तो प्लीज़ कम, मतलब आप आए, एक अच्छा है रक्तदान महादान, किसी का भला होगा, कोई मृत्यु से बच सकता है। उसने बड़ी अच्छी सी बातचीत की। और इमेजिन करो यहाँ पर दो ट्विंस बैठे हैं आगे की कुर्सियों पे और दोनों की सेम कुंडली है, 2-4 मिनट का अंतर है, मेन लग्न वगैरह सब कुछ सेम है, कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव नहीं है, कुछ दिनों का बदलाव है और कुछ वर्ग कुंडलियाँ होती है, वो तो अभी यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, उसमें मामूली सा अंतर हो सकता है। और दोनों भाइयों के मंगल बुरा ग्रह है। जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि सृष्टि के हर चीज़ में किसी न किसी ग्रह का रोल है। तो मंगल का मतलब रक्त, हमारा खून, और मंगल बुरा ग्रह है और मंगल की दशा दोनों की ही चल रही है। तो जो ब्लड डोनेशन करेगा वो एक अच्छा कर्म करके अपना मंगल का उपाय कर रहा है। रक्तदान मतलब मंगल का उपाय। दूसरा कहता है कि क्यों करें हम रक्तदान। देखो उसने कई तर्क कुतर्क दिए कि साहब ये बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, इसमें बहुत सारा खराब जाएगा, काम भी नहीं आएगा, और जब हमें जरूरत होगी देखना कोई नहीं आएगा। ऐसे बातें हो सकती है ना। तो एक ने निर्णय लिया मैं तो नहीं दे रहा, और दूसरे ने कहा मैं दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये इनका स्वतंत्र निर्णय है। जैसे इन्होंने दाएं पैर उठाया, मैंने नहीं बोला था, पर ये इनका स्वतंत्र निर्णय था। अब ये बंध गए। तो ऐसे ही दोनों ने अपना स्वतंत्र निर्णय लिया कि मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो दूंगा। एक ने दे दिया, वो बड़ा खुश हुआ कि मैंने एक अच्छा कार्य किया। पर दूसरे का, वो अपनी बाइक से जा रहा था, कुछ ऐसी स्थिति आई सड़क पे, वो फिसला, गाड़ी फिसली, गिरा, जमीन पे चोट लगी, खून निकला। मंगल चोट का कारक है, रक्त का कारक है, दोनों की मंगल की दशा थी।
मतलब उसने उसकी पॉजिटिव गई, इसके चोट लगी, खून निकला, इसने अपने ईश्वर को कोसा, वहाँ के लोगों को गालियाँ निकाली, खुद को कहा मेरी किस्मत में ऐसा क्यों होता है, जबकि दोनों की किस्मत एक है। वहाँ यह बदलाव आ गया। तो इसलिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा कि प्रीफिक्स है, बिल्कुल प्रीफिक्स है, दोनों के खून निकलना था। एक ने ब्लड डोनेशन कर दिया और एक के ऐसे निकल गया। तो खून तो निकलना फिक्स था, पर तरीका किसका अच्छा है, निर्णय किसका अच्छा है। तो इसलिए निर्णय क्षमता ही आपका बदलाव करती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो सेम कुंडली के अंदर भी अगर आपकी निर्णय क्षमता अलग अलग है तो उससे आप अलग अलग अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। तो हमारा कर्म निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्म और भाग्य कुछ इस प्रकार से भी है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक बकरी बंधी हुई है रस्सी से। तो रस्सी की जितनी लंबाई है, उस लंबाई और उसका मुंह जहां तक जा सकता है उतनी घास उसकी है। फिक्स भाग्य हो गया, इससे बाहर की घास वो नहीं खा सकती। चलो अच्छी बात है। और मान लीजिए ये पेड़ है और पेड़ के इस तरफ से मिट्टी है और पीछे घास है, और बकरी मिट्टी वाले हिस्से में बैठी है। अगर मैं उसे दिशा निर्देश दे दूं कि भैया पीछे चले जाए, घास खा सकती है, भूखे मत मर, पीछे चले जाए, तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया, उसका भाग्य का ही दिलाया है। कोई मैंने अपनी तरफ से वहां कोई खेती नहीं कर दी उसके लिए, है ना। मैंने उसका दिशा निर्देश किया कि तुम यूं यहाँ मतलब बैठे हो, इस एरिया में घास नहीं है, पीछे वाले एरिया में जाओ, घास है, पर उतना ही मिलेगा जितनी आपकी रस्सी की लंबाई है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात है कि इसलिए मतलब ज्योतिष में जो फिक्स है, कई बार हम फिक्स को भी पूरा प्राप्त नहीं कर पाते। अच्छी चीज़ को, बुरे को हम थोड़ा डाइल्यूट करते हैं, अच्छे को पूरी तरह से प्राप्त करवाते हैं। यही ज्योतिष की विधि है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा मस्तिष्क जो है ना, वो उसमें इतना मतलब ज़्यादा उसमें मतलब शक्ति है उसकी, तो कहते हैं कि हम उसका पता नहीं कितने 0.00 कुछ परसेंटेज यूज़ कर पाते हैं। और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मामूली सा ज़्यादा, वो भी पॉइंट्स के अंदर ही है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, इसलिए वो जीनियस थे। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ अनयूज्ड रह जाता है मस्तिष्क का हिस्सा। तो हम सब में वो शक्तियाँ हैं, पर हम उसको यूज़ ही नहीं करते हम। तो इसलिए यही है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको अवेल कैसे करना है और बुरे को कम कैसे करना है, यही सारी गणित। और होगा कैसे? कर्मों के द्वारा ही होगा, बैठे बिठाए नहीं होगा। हाँ, प्रबल भाग्य हो तो बैठे बिठाए भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर कुल मिला के बात यह है कि वो प्रबल की बात है। पर जो मैंने बोला कि असेंशियल और सेमी असेंशियल, हमारा सारा काम सेमी असेंशियल पे होता है, असेंशियल पे नहीं होता। असेंशियल में मृत्यु है तो जिस हम लोग उस पर भी प्रयास करते हैं, महामृत्युंजय का जाप कराते हैं। कभी कभी वो मार्केश की दशा टल जाती है, फिर आगे जब मार्केश आता है तो मृत्यु होती है। तो मृत्यु तो अटल है, तो वो आज नहीं तो कल होगी। तो हम जो मृत्युंजय के पाठ किए, ये किया, तो हमें लगा कि चलो हम निकल गए। तो हो सकता है कि शायद उससे निकलते होंगे, नहीं निकलते होंगे, ये कहना कठिन है, पर हम प्रयास उसमें भी करते हैं। प्रयास उसमें करते हैं। अगर ज्यादा पीड़ा हो रही तो पीड़ा जो है वो कम हो जाती है, कम भी होती है। अगर उसकी मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति, इसका मतलब है। तो अगर वो कष्ट पा रहा है तो कई बार मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट से उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में हम लोग उपायों में एक होता है तुलादान, उसके वजन के बराबर अन्न का दान होता है। तो वो मतलब इस प्रकार से, तो वो उसके कर्मों को हल्का करता है। तो हम जीवन के अंदर इसमें भी अच्छे कर्म ही है। दान आप कब कर रहे हो तो किसको दे रहे हो? नीडीज को दे रहे हो, है ना। कोई ये नहीं कि मतलब कोई अमीर दूसरे अमीर को दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आपस में खेल रहे हैं। तो वो किसी गरीब को दे रहे हैं तो किसी का भला ही हो रहा है। तो इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्मों की श्रृंखला बनाए रखो। जी आचार्य जी, आज आपने रहस्य धारा चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को रमल शास्त्र में काफ़ी ज्ञान दिया। मेरे ख्याल से आज हमारे जो दर्शक हैं काफ़ी संतुष्ट हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।